हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। मैं नेहा सिंह आप लोगों के बीच में इंडियन पॉलिटी का ये सीरीज एनसीईआरटी का स्टार्ट की हूँ। तो कल मैं ये सीरीज में आप लोगों को सिलेबस डिस्कस की थी कि क्या सिलेबस है। तो आज पार्ट 2 है, ये क्लास यानी सेकंड है। तो आप लोग अगर कल का नहीं देखे हैं सिलेबस तो कल का देख लीजिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। कल का देखने के बाद तो ये भारतीय राज्य व्यवस्था है। तो हमारे गुरुजी हैं जिनसे मैं पढ़ी हूँ, उनके एक शायरी मतलब एक बहुत ही खूबसूरत लाइन है जो मैं आप लोगों को पहले सुनाऊंगी, उसके बाद आज का क्लास स्टार्ट करूँगी। तो देखिए क्या है, ये लिखा हुआ है, धधकती आग ना सही तुम्हारे सीने में एक चिंगारी जलाए रखना। धधकती आग ना सही तुम्हारे सीने में एक चिंगारी जलाए रखना। किसी से दिल लगे या ना लगे, किसी से दिल लगे या ना लगे, पर किताबों से लगाए रखना। जी दोस्तों, किताब से दिल लगाने से आपको कुछ धगा तो नहीं मिलेगा, सफलता ही मिलेगी। तो चलिए हम लोग आज भारतीय राज्य व्यवस्था को शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए देखिए पहले हमारा जो पार्ट हुआ मतलब ये है स्टार्टिंग जो है वो भारतीय राज्य व्यवस्था जिसका भारत का संवैधानिक विकास से स्टार्ट करेंगे। देखिए ये स्टार्ट हो रहा है संवैधानिक विकास से, जिसमें आपको देखिए यहाँ पे जो है रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होगा। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी, कलकत्ता में की गई थी 1774 में। 1773 में यानी रेगुलेटिंग एक्ट आया था और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ हुआ था, 1774 में हुआ था। ठीक है, तब देखिए सेकंड क्या लिखा हुआ है, भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ। तो ये अधिनियम जो था चार्टर एक्ट आया था 1833 के द्वारा। ठीक है, और उसके बाद देखिए जो तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई। तो ये अधिनियम क्या था, भारत परिषद अधिनियम 1892। देखिए 1892 जो अधिनियम है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इससे क्वेश्चन आता है और ये बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई थी। तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। अब देखिए चौथा जो क्वेश्चन है, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था। द्विसदनीय जो विधानसभा बना केंद्रीय विधानमंडल बनाया गया था और 1919 के भारत अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। भारत अधिनियम आया था 1919 में, उसी के तहत केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम द्विसदनीय बनाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। फिर भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है। तो ये अधिनियम हमारा कहाँ का है, भारत शासन अधिनियम 1935 से है। तो देखिए ये जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं जिनको अध्यादेश जारी करने का अभी भी है, वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो ये हमारे संविधान में किस से लिया गया है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से। ठीक है, अब हम लोग पहले इधर पढ़ लेते हैं, फिर नीचे देखेंगे जो ये तालिका दिया हुआ है इसके बारे में हम लोग पहले देखेंगे। तो पहले हम लोग इधर से पढ़ लेते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया। तो अखिल संघ स्थापित करने का प्रावधान किस में किया गया, भारत शासन अधिनियम 1935 में। भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था। ठीक है, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। तो देखिए ये आधारित है क्या है, केंद्र और राज्य के मध्य जो शक्ति का विभाजन किया गया है तो वो किस पे आधारित है, 1935 में। देखिए स्टूडेंट सबसे ज़्यादा हम लोग का संविधान में लिए गए जो नियम है 1935 अधिनियम से ही लिया गया है। और जब तक हम लोग का संविधान तैयार नहीं हुआ था तो उस समय जो भारत में शासन चल रहा था तो 1935 अधिनियम के तहत ही चल रहा था। उसके बाद हमारा संविधान तैयार हुआ, उसके बाद संविधान लागू हुआ, उसके बाद हमारे संविधान के तहत चलने लगा, उसके अनुसार चलने लगा। तो जो केंद्र और राज्य के मध्य जो शक्तियों का विभाजन है वो किससे है, भारत सरकार अधिनियम 1935 से। ठीक है, उसके बाद है एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था। तो ये किसके द्वारा दिया गया था, क्रिप्स मिशन के द्वारा संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव, तो ये किसके द्वारा, क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। क्रिप्स मिशन आया था भारत में, तो उसी के तहत ये बोला गया था कि आप अपने एक संविधान बनाइए, तो उसी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अब आगे देखिए हम लोग का क्या है, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था। तो किया गया था किसके अंतर्गत, कैबिनेट मिशन 1946। यहाँ देखिए संविधान सभा का जो गठन किया गया था कैबिनेट मिशन द्वारा, और संविधान का निर्माण का प्रस्ताव जो किया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा। तो ये थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जब भी पढ़िएगा ध्यान से पढ़िएगा कि सभा का गठन पूछ रहा है या संविधान का निर्माण का प्रस्ताव पूछ रहा है।
तो ये प्रस्ताव पूछेगा तो क्रिप्स मिशन मारिएगा, और संविधान सभा का गठन पूछेगा तो कैबिनेट मिशन मारिएगा, ठीक है। अब देखिए, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था, तो ये किस अनुपात में था, 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य, यानी 10 लाख जब जनसंख्या था तो उस पर एक सदस्य चुना गया था, निर्वाचन हुआ था। अब देखिए ये क्या है, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था, तो ये विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा। जो संविधान सभा हम लोग का बना था उसमें जो निर्वाचित सदस्य आए थे वो कहाँ से आए थे, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा के द्वारा चुना गया था। और उसमें एक सदस्य के लिए कितने जनसंख्या निर्धारित थी, तो 10 लाख, ये अनुपात है, 10 लाख पे एक सदस्य आया था। यहाँ पे देखिए था ना, 10 लाख पे एक सदस्य आए थे, और ये विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा आए थे चुनकर। अब देखिए हम लोग पहले इस सारणी के देखने से पहले हम लोग इस सारणी को देखेंगे। इसमें देखिए हमारा भारत का संवैधानिक विकास के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी पहले शासन कर रही थी भारत पे, और उसके बाद ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, यानी उसके बाद जब ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया शासन, उनके द्वारा जो अधिनियम आए थे और अंतर्गत ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत एक्ट आए थे। तो देखिए जितना भी एक्ट पढ़ना होगा तो आप लोग को ये बता देते हैं, जितना भी एक्ट पढ़ना होगा वो ईस्ट इंडिया एक्ट जहाँ भी आएगा तो किसके अंतर्गत आएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। और जहाँ अधिनियम आ गया वो क्राउन के अंतर्गत आएगा। तो देखिए पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो एक्ट, पहला एक्ट है क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट है 1773, और इसमें जो इसी के तहत हम लोग का कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, यही रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी। तो आप लोग ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में इससे क्वेश्चन आते रहता है, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट है 1784, रेगुलेटिंग एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था 1773 में आया था। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में, और उसके बाद चार्टर एक्ट आया 1793 में, और फिर चार्टर एक्ट आया 1813 में, और फिर चार्टर एक्ट आया 1833 में आया, फिर चार्टर एक्ट 1853। तो देखिए याद करना बहुत आसान है। ये क्या आया, पहले 73 में आया, उसके बाद 10 साल नहीं 11 साल बाद आया कितना, 84 में। 10 साल बाद आया 83 होता, तो 11 साल बाद आया 84 में आया, और फिर 84 के बाद फिर आपको कितना साल, 9 साल बाद आया 93 में, और उसके 9 साल के बाद फिर आया यहाँ पे आपको हो जाएगा कितना, 20 साल बाद आया। उसके बाद 20 साल बाद आया, पहले आया 11 साल बाद, 73 में 11 जोड़ दीजिएगा तो 84 आ जाएगा, 84 में फिर कितना जोड़िएगा, तो आप 9 जोड़ दीजिएगा तो 93 आ जाएगा, फिर इसमें 20 जोड़िएगा तो 13 में आया, चार्टर एक्ट 13 में आया 1813 में, और फिर आप जोड़िएगा कितना जोड़िएगा, 20 जोड़िएगा। उसके बाद 20 साल के बाद फिर आया 1833 में, आप फिर 20 साल जोड़िएगा तो 1853 में। तो याद कर लीजिएगा, सिंपल याद करना है, पहले 73 तो एक याद कर ही लेना है, उसके बाद उसमें 11 जोड़ दीजिए 84, फिर जोड़ दीजिए आप 9 93, फिर 20 जोड़िए 13, फिर जो 20 जोड़िए 1833, फिर 20 जोड़िए तो 53। तो ऐसे में आपको याद हो जाएगा। और जब भी ये सब एक्ट आएगा तो आप याद रखिएगा, कभी पूछेगा ये 73 एक्ट लगा दिए, तुरंत मार दीजिएगा उसका ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। और उसके बाद अब देखिए ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत क्या आया, अधिनियम आया। तो पहला अधिनियम जो आया था भारत शासन अधिनियम 1858, यानी देखिए 53 में आया एक्ट के बाद 1857 वाला क्रांति हो गया था। उसके बाद जो सत्ता चली गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी से किसके हाथ में चली गई थी, क्राउन के हाथ में चली गई थी, तो इसीलिए उसके बाद अधिनियम आना स्टार्ट हो गया। तो भारत शासन अधिनियम 1858 में आया, फिर भारत परिषद अधिनियम 1861 में आया, और उसके बाद फिर भारत परिषद अधिनियम 1892 में आया। ये 92 वाला इम्पोर्टेंट है, जो अभी आपको बताए थे, जो बजट पे बहस करने का जो थी आया था, शक्ति प्राप्त हुआ था इसी एक्ट के कारण, अधिनियम के कारण प्राप्त हुआ था। फिर भारत परिषद अधिनियम 1909 में, फिर भारत शासन अधिनियम 1919 में आया, फिर भारत शासन अधिनियम 1935 में आया, फिर आखिरी जो अधिनियम आया था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में। उसके बाद अधिनियम भारत आना बंद हो गया क्योंकि हमारा देश आज़ाद हो गया था। उसके बाद हम अपने संविधान सभा के और संविधान के निर्माण में लग गए। तो देखिए इसका अंतर क्या है, पहले 53 तक तो वो याद कर लेना है एक्ट को। उसके बाद 1858 में क्रांति के बाद आया है। उसके बाद फिर 5 साल बाद आया है, ये 5 साल नहीं सॉरी, ये आ गया आपका कितना, 3 साल, 58 61 और 3 साल बाद आया। और उसके बाद फिर आपको 92 में आया है। ये थोड़ा डिफरेंट पे आया है, थोड़ा याद करना मुश्किल है, लेकिन ये आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। अंतर्गत अधिनियम और एक्ट दोनों को याद कर लीजिएगा, डिफरेंट याद कर लीजिएगा। एक्ट आएगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, और अधिनियम आएगा तो क्राउन के अंतर्गत, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आज का वीडियो यहीं पे कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। आप लोग को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को।
और शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों को जो अभी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप लोग का तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ये टॉपिक आज था भारतीय राज्य व्यवस्था का, भारत का संवैधानिक विकास, इसीलिए। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद।